Good afternoon, students. In class 5, today we are going to start lesson 4, Florence Nightingale. First of all, I would like to say you that whenever जब कभी भी हम लोग अस्पताल जाते हैं तो हम डॉक्टर्स को देखते हैं और डॉक्टर्स के बाद जिसे हम देखते हैं वो नर्सेस होती हैं। वे नर्सेस जो मरीजों की सेवा करती हैं और उन्हें दवाएं वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम देती हैं। तो आज हम एक ऐसे वर्ल्ड फेमस कैरेक्टर जो नर्स का है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग की दुनिया में वो नाम है जिसने इस ऑक्यूपेशन को, इस पेशे को, इस प्रोफेशन को काफ़ी सम्मान के मुकाम तक पहुंचाया और पूरे विश्व में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जब भी नर्सिंग के पेशे की बात आती है तो इन्हें काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो नाउ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नो वन कैन थिंक ऑफ ए हॉस्पिटल विदाउट नर्सेस। द फर्स्ट लाइन दिस इज वार्म योर सेल्फ अप। नो वन कैन थिंक ऑफ अ हॉस्पिटल विदाउट नर्सेस। कोई भी एक अस्पताल बिना नर्सेस के नहीं सोच सकता है। नर्सेस को ऐसे हिंदी में हम लोग परिचारिका कहते हैं और नर्सिंग जो प्रोफेशन होता है नर्सिंग, उसे हम परिचर्या कहते हैं। लेकिन नाम ऐसे ही फेमस है, नर्स के रूप में ही हम लोग अधिकतर कॉल करते हैं, बट हिंदी जानना जरूरी है इसका। तो नर्सेस को हिंदी में परिचारिका कहते हैं। तो नो वन कैन थिंक ऑफ ए हॉस्पिटल विदाउट नर्सेस। कोई भी इंसान एक अस्पताल बिना नर्सेस के, बिना परिचारिकाओं के नहीं सोच सकता है। बट इन 1850, लेकिन 1850 में इन इंग्लैंड एंड मेनी अदर कंट्रीज, इंग्लैंड और बाकी दूसरे देशों में भी देयर वर वेरी फ्यू ट्रेंड नर्सेस। तो काफ़ी कम जो है, काफ़ी कम संख्या में दक्ष परिचारिका यानी कि दक्ष नर्स जो है काफ़ी कम संख्या में हुआ करती थी 1850 के समय के दौरान। एंड डू यू नो, क्या आपको पता है द नेम, वो नाम दैट ब्रॉट रेस्पेक्ट टू नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। क्या आपको वो नाम पता है जिसने इस पेशे को, यानी कि नर्सिंग के पेशे को, परिचर्या के इस पेशे को जिसने एक सम्मान दिलाया? इट वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। ड्यूरिंग द क्रिमियन वॉर, क्रिमियन युद्ध के दौरान, फ्लोरेंस विद अ टीम ऑफ नर्सेस, फ्लोरेंस अपने साथ नर्सेस की एक टीम लेकर, एक दल को लेकर, इम्प्रूव्ड, उसने सुधार किया द अनहेल्दी कंडीशंस, उन अस्वास्थ्यकर दशाओं का, एट अ ब्रिटिश बेस्ड हॉस्पिटल, एक ब्रिटिश बेस्ड अस्पताल के पूरे अस्वस्थकर दशाओं का जो है सुधार किया था। यहाँ पर हमने पाया कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है क्रिमियन युद्ध के दौरान उसने अपने साथ नर्सों की एक टोली लेकर, एक दल को लेकर के, और ब्रिटिश बेस्ड हॉस्पिटल के बिल्कुल अनहेल्दी कंडीशंस को, एकदम अस्वस्थ कर उसकी स्थिति को जो है सुधारा। हर राइटिंग्स, उसकी जो उनका जो लेखन था, उन्होंने जो लिखे थे, क्या लिखे थे, तो उनकी जो लेखनी थी स्पार्कल, उसने, उनकी लेखनी ने उत्साह भर दिया था किस चीज़ पे, तो वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर रिफॉर्म, पूरे विश्वव्यापक स्वास्थ्य सुधार में उनकी लेखनी ने काफ़ी सुधार लाया। और इन 1860 में से इस्टेब्लिश्ड सेंट थॉमस हॉस्पिटल, उन्होंने 1860 में सेंट थॉमस अस्पताल की स्थापना की। एंड द नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस, और इसके साथ साथ नाइटिंगेल नर्सेस स्कूल की भी स्थापना उन्होंने की। एंड शी डाइड 13 अगस्त 1900, और 1900 साल में 13 अगस्त को उनकी मृत्यु हुई इन लंदन में। Now Florence Nightingale was born in Florence, Italy on 12 मई 1820। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म जो है फ्लोरेंस शहर में, इटली में 12 मई 1820 को हुआ था। तो इवन एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के, इवन एज ए चाइल्ड से प्लेड नर्सिंग गेम्स विथ
हर डॉल। और यहाँ तक कि एक बच्चे के रूप में वो नर्सिंग गेम, मतलब कि यही उपचार करने का जो खेल होता है वह खेला करती थी अपने डॉल्स, अपनी गुड़ियों के साथ। एंड बाय तुरंत ही शी टुक इंटरेस्ट इन सिक एनिमल्स। और तुरंत ही जो है, काफ़ी समय नहीं बीता, बाय एंड बाय इट्स अ फ्रेज जिसका मतलब होता है तुरंत। तो तुरंत ही उसे रुचि उसकी जो है पैदा होने लगी किस चीज़ में, तो बीमार जानवरों में, यानी कि बीमार जानवरों में वह रुचि लेने लगी, उनकी उपचार करने में, उनका इलाज करने में वह रुचि लेने लगी। इन दोज डेज, उन दिनों, गर्ल्स फ्रॉम रिच फैमिलीज डिड नॉट गो आउट टू वर्क। उन दिनों जो लड़कियां थी धनी परिवारों की, वे बाहर नहीं जाती थी काम करने के लिए। When Florence told her parents, लेकिन जब फ्लोरेंस ने अपने माता पिता को बताया that she wanted to work as a nurse, कि वह एक नर्स के रूप में, वह एक सेविका के रूप में, एक परिचारिका के रूप में काम करना चाहती थी, तो they were shocked, वे स्तब्ध हो गए उसके माता पिता। And being a strong-willed lady, लेकिन एक प्रबल इच्छा वाली महिला होने के कारण जो है, she persuaded them, उसने उन्हें मना लिया, उन्हें राजी कर लिया अपने माता पिता को, टू लेट हर गो, उसे जाने देने के लिए। कहाँ? टू जर्मनी में। किस लिए? तो टू ट्रेन एज ए नर्स, अपने आप को एक नर्स के रूप में ट्रेन करने के लिए, नर्स के रूप में अपनी ट्रेनिंग को पूरी करने के लिए वो जर्मनी जाने के लिए अपने माता पिता को राजी करने में कामयाब हुई। एंड नाउ लेटर, बाद में, व्हेन शी वाज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ ए हॉस्पिटल इन लंदन, बाद में आगे चलकर जब वह लंदन के एक अस्पताल की अधीक्षक बनी, सर्वेक्षक बनी, तो शी वॉज इन्वाइटेड टू वर्क एज नर्स इन स्कूटरी। तो उस समय उन्हें एक निमंत्रण आया काम करने का एक नर्स के रूप में। कहाँ पर? स्कूटरी नाम के जगह पर। एंड द क्रिमियन वॉर वॉज देन ऑन बिटवीन इंग्लैंड एंड रसिया। उस समय क्रिमियन युद्ध जो है शुरू हो गया था किन किन देशों के बीच? तो इंग्लैंड और रसिया के बीच। बट शी वॉज नॉट अफ्रेड टू गो, लेकिन वह वहाँ पर जाने को लेकर भयभीत नहीं थी। अलॉन्ग विथ अ फ्यू अदर यंग वुमेन, कुछ अपने साथ और कुछ युवा औरतों को लेकर, अलॉन्ग विथ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है के साथ। तो अपने साथ यहाँ पर फ्लोरेंस ने कुछ अन्य महिलाओं को लिया, यानी कि नर्सेस को लिया। एंड शी वेंट टू स्कूटरी टू नर्स द वुंडेड एंड द सिक सोल्जर। और शी वेंट टू स्कूटरी, उसके बाद वो स्कूटरी नाम की जगह पर गई, एंड टू नर्स, वहाँ पर, यहाँ नर्स जो है वर्ब फॉर्म में, जिसका मतलब सेवा करना हुआ, उपचार करना हुआ। तो शी वेंट टू स्कूटरी, वह स्कूटरी गई, टू नर्स द वुंडेड, वहाँ पर घायलों का इलाज करने, एंड द सिक सोल्जर्स, और बीमार सैनिकों का इलाज करने के लिए। तो द हॉस्पिटल इन स्कूटरी वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट। सबसे पहले तो जब फ्लोरेंस वहाँ पर गई तो उन्होंने देखा कि जो हॉस्पिटल था स्कूटरी का, वह बहुत ही खराब स्थिति में था, बहुत ही बैड स्टेट में था। एंड सोल्जर्स वेयर लाइंग आउटसाइड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और उसने देखा कि जो सैनिक थे, घायल जो सैनिक थे, वे बाहर ही जो है बर्फ से ढके ज़मीन पर लेटे हुए थे। एंड दे हैड नाइदर सीट्स नॉट ब्लैंकेट्स, ना तो उनके पास चादर थे और ना ही उनके पास कंबल थे। एंड देयर वर नो टॉवेल्स, वहाँ तौलिए भी नहीं थे, स्पून चम्मच भी नहीं थे, प्लेट थालियाँ भी नहीं थी, बैंडेज पट्टियाँ भी नहीं थी, और मेडिसिन या फिर दवाएं भी नहीं थी। तो मैनी सोल्जर्स वेंट विदाउट फूड, वहाँ पर अनेकों जो सैनिक थे वो बिना भोजन के ही चले जाते थे, बिकॉज क्योंकि द फूड सप्लाइड वॉज बैड, क्योंकि वहाँ पर जो भोजन जो दिए जाते थे वो सब काफ़ी ख़राब होते थे। सो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ें। And students, as homework, you all have to translate the first para of this paragraph. First para, Florence Nightingale was born से लेकर और ये लास्ट में जर्मनी टू ट्रेन एज ए नर्स। यहाँ तक आप लोग लाइन वाइज हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे अपने फेयर कॉपीज़ में। और एक बात कि हर चैप्टर के लिए वर्ड मीनिंग का स्पेस छोड़ना है, और वर्ड मीनिंग आप खुद से रीडिंग करके उसे अपने अकॉर्डिंग लिख कर रख सकते हैं उसे। और जब वर्ड मीनिंग की कॉपी, आप वर्ड मीनिंग की बुक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, उस समय आप इसे नोट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।